तो दोस्तों मैं गोस्वामी जयदीप ड्राइवर दिलवाला फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे कच्छ वाली यात्रा के पार्ट 3 में। तो सब कैसे हो, बढ़िया मज़े में। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल सिलेक्ट कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारा तीसरे पार्ट में। और यहाँ पे इस वक्त हम ब्रजवानी मंदिर में है। जयेश भाई और ये मेरे साथ राजेश भाई का लड़का रवि और ये पारस और लाला। तो मैं अभी सुबह के बजे है 8:30 बजे है और हम सब फ्रेश हो गए। आज तीसरा दिन था भाई, नहाए धोए बिना। सब लोग यहाँ पे पानी गर्म आ रहा था तो नहाए हैं। रात को वैसे हम प्रसाद लेकर सो गए थे। अभी इस वक्त 8:30 बजे सब फ्रेश होके आ गए, सब गाड़ी पे ही खड़े हैं और हम तीनों यहाँ पे आए थे ब्लॉग बनाने के लिए। तो पीछे यहाँ पे चाय, मंदिर की तरफ भाई सारी चीज़ें फ्री है। ठहरने के लिए भी यहाँ पे कमरे थे तो सब लोग वहाँ पे रुके थे। मैं अपनी गाड़ी में सोया हुआ था कि रात को कुछ ज़्यादा काम रहता है वीडियो के बारे में, तो वो सब निपटाने के लिए किसी की नींद ना बिगड़े हमारी वजह से, तो उसी वजह से मैं गाड़ी में ही सोया हुआ था। चलो आपको भी लेके चलते हैं अभी दर्शन के लिए ब्रजवानी के। तो भाई ये यहाँ का है मुख्य मंदिर, राधे कृष्णा मंदिर। वैसे सती स्मारक भी है ब्रजवानी धाम। मंदिर के अंदर आते ही राधे कृष्णा का मंदिर है। तो भाई ठहरने के लिए आप कमरे देखिए, यहाँ पे पीछे कमरे हैं एकदम साफ सुथरे और एकदम स्वच्छ जगह है ठहरने के लिए। और सामने शौचालय, स्नानगृह वगैरह सब सामने की ओर है। और पूरे प्रांगण में भाई पेड़ पौधे एकदम खतरनाक लगे हुए और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप गर्मियों के सीजन में भी आते हो तो गर्मी नहीं लगती। वैसे कच्छ विस्तार थोड़ा गर्म प्रदेश है, मगर यहाँ पे आपको ज़रा से भी गर्मी नहीं लगेगी बैठने में कहीं पे भी। तो भाई मंदिर के इतिहास में अगर बात की जाए तो यहाँ का इतिहास लोकवायिका के मुताबिक ऐसा है। किवंदिती एक हमने यहाँ पे सुनी थी। यहाँ पे वैसे तो हम 10-12 बार आ चुके हैं। जब इस बार हम आए और यहाँ पे कहानी सुनी तो आसपास के लोगों का कहना है, बात है 550-600 साल पहले की। उस वक्त यहाँ पे कोई गाँव नहीं था, एक नेसड़ा था। और नेसड़ा मतलब कि जो मालधारी समाज होता है उसमें ज्ञाति है आहिर। और ये लोग पहले गाय भैंस वगैरह सब रखते थे और अपने हिसाब से चलते रहते थे। उनका गांव का कोई फिक्स नहीं रहता था। अभी अच्छा सी जगह मिली, रुक गए, 4-5 दिन रुके, फिर आगे चले गए, वहाँ पे रुके, उसे नेसड़ा कहते हैं। अभी तो कहीं नेसड़ा फिक्स भी हो गई है, हमेशा की तरह वहाँ गाँव बन गए हैं। वैसे एक आहिर समाज का एक नेसड़ा इस जगह पर हुआ करता था, यहाँ से मतलब थोड़ी दूर। फिर वहाँ पे एक दिन अखात्रीज अच्छा दिन आता है हिंदू कैलेंडर में, तो उस दिन काफ़ी कई सारे प्रसंग होते हैं। और कुछ समाज में अखात्रीज के दिन शादी का मुहूर्त नहीं देखा जाता। अखात्रीज के दिन शादी एकदम से हो जाती है, मतलब उस दिन मुहूर्त नहीं निकलवाते।
ऐसे भी मान जाता है। बड़ा अच्छा शुभ दिन है अखात्रीज का। अखात्रीज का भाई दिन था और मालधारी समाज के लोग यहाँ पे रुके हुए थे और सुबह के टाइम वो सब देखने के लिए आए। रात से वो आहिरा ने सब इनकी बीवियाँ बेटियाँ सब निकल गई थी। यहाँ पे एक ढोली के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो शायद कृष्ण भगवान का अवतार था। वो यहाँ पे ढोल बजा रहा था और सारी महिलाएं पानी भरने के लिए इस तरफ आई थी और ढोली की नाद सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सकी और यहाँ पे रास रमने लगी। रास रमते रमते रात की सुबह हो गई। सुबह उनका दूध भी निकलना था गाय भैंस का। तो सब लोगों का मान लो दिमाग ख़राब हो गया कि ये औरतें अभी तक गई वापस क्यों नहीं आई। शाम के वक्त से बच्चों का खाना बाकी है और दूसरा कहीं भी काम बाकी है। तो सब लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो सारी औरतें झूम रही है गरबे के नाद पे। फिर उन्हें लगा कि औरतों को बोला चलो घर चलो, मगर कोई औरतें उनके साथ नहीं आई। फिर गांव वालों का दिमाग और गर्म हुआ और उन्होंने तलवार निकाल के उस ढोली का सर धड़ से अलग कर दिया। मगर किसी सूरवीर की तरह, जैसे हम इतिहास में देखते हैं कई सारे सूरवीर उनका सर काटने के बाद उनका धड़ लड़ता रहता है, उसी तरह ये ढोली जो था इसका सर काटने के बाद उनका धड़ जो था वो ढोल बजा रहा था। फिर गाँव वालों को पछतावा हुआ और भाई जितनी भी औरतें यहाँ पे खेल रही थी कन्याएँ वो सब जैसे यहाँ से भागी। आप देख सकते हैं पीछे इस तरफ ये पारियाँ बने हुए हैं। तो जो जिस तरफ भागी वहाँ पे वो ज़मीन में ही समा गई, उसकी समाधि लग गई अपने आप। तो कृष्ण भगवान के नाद में, कृष्ण भगवान के साथ, कृष्ण भगवान के सुर ताल पे खेलने की ये जो थी इनके अंदर से, उसी का यह प्रभाव, उसी का यह परिणाम और यही चमत्कार। और ये भाई देखिए आप यहाँ पे 140 है, 140 कन्याओं की समाधि जैसे पारियाँ बने हुए हैं जगह जगह पे। भाई आप देखिए यहाँ पे उन कन्याओं के पारियाँ बने हुए हैं पूरे प्रांगण में भाई इस तरीके से है। और एक बात, खास बात तो मैं आपको कहना ही भूल गया, मंदिर के पीछे इस वक्त तो यहाँ पे जाली लगा दी हुई है क्योंकि यहाँ पे किसी सती माँ का स्थान भी है, नागलबाई सती माँ। और इसके साथ जो भाई यहाँ पे एक मेन पाड़िया है, इसमें से कौन सा है वो मुझे मालूम नहीं, मगर एक ढोली जो था शायद उसे कृष्ण भगवान का अंश भी कहते हैं, कई लोग उसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं। तो एक उसका पाड़िया है। तो उसमें भाई आज भी अगर कान रखा जाए तो उसमें आज भी एक ढोल की बीट सुनाई देती है। बहुत ही चमत्कारिक जगह है भाई। और ये सब जो हुआ था कृष्ण लीला के प्रति प्रेम, कृष्ण रास के प्रति प्रेम और ये कृष्ण के प्रति प्रेम की वजह से कुछ ये हो गया है। मतलब इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता, मगर जो भी है भाई एक बार यहाँ पे आप आइए, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भोजन प्रसादी ठहरने की व्यवस्था, सारी की व्यवस्था मंदिर के द्वारा की गई है, चाय पानी वगैरह सब। और गाँव से थोड़ा सा दूर एकदम खुले में रमणीय वातावरण भाई, ताजगी भरा। तो आपको बड़ी आनंद मिलेगा, एकदम मौज आएगी भाई। तो कभी भी आप कच्छ में आइए, एक बार यहाँ की मुलाकात लीजिए ब्रजवाणी धाम की। तो चलो दोस्तों, अभी यहाँ से हम चल रहे हैं मोमाई मोरा की ओर। यहाँ से हमें जाना है मोमाई मोरा धाम। देखिए भाई, और आज भी यहाँ पे औरतें रमती है, खेल मतलब रास गरबा होता है। 24 घंटे यहाँ पे टेप बजता रहता है और रात को सुबह मंदिर में आप किधर भी जाएंगे आपको ये पारियाँ मिलते रहेंगी क्योंकि 140 है भाई हर जगह पे। चारों ओर जो औरतें भागी थी, कन्याएं भागी थी, तो ज़मीन में समा गई। भैया आ गई अपनी गाड़ी और पैसेंजर।
तो भाई इस वक्त हम पहुँचे हैं मोमाई मोरा। यहाँ पे मोमाई माता जी का मंदिर है। पैसेंजर भी सारे उतार दिया, गाड़ी हमारे पीछे पार्क हो गई मंदिर के एकदम पास में ही। तो चलो भाई अभी जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। पारस हमारे साथ आ रहा है। लाला अभी इस वक्त कहीं खो गया है, वो तो भाग गया किसी के साथ खेलने घूमने के लिए। अभी देखते हैं अंदर जाके। तो भाई मोमाई मोरा माता जी मंदिर, इस गांव का नाम भी मोमाई मोरा ही है। मोमाई माता जी के ऊपर से इस गांव का नाम लिया गया है। और यह गांव गुजरात के कच्छ जिले के रापर तहसील में आता है। और रापर से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का जिला मुख्य मथक भुज यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जगह भाई कई श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और बहुत ही चमत्कारिक जगह है ये मोमाई मोरा। और भाई यहाँ की बात की जाए तो मंदिर के अंदर आते ही आपको यहाँ पे 3 हवन कुंड दिखेंगे, जिसमें से 1-2 अखंड होंगे ये वाला शायद मेरे ख्याल से। और माता जी कई ज्ञातियों के कुल देवी है। और यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगो तो मन्नत पूरी हो जाती है भाई। बड़ा ही यहाँ पे सत्य है, सत्य सनातन और चमत्कारिक जगह है भाई एकदम। तो मोमाई माँ का वाहन ऊँट है, ऊँट की भी यहाँ पे पूजा होती है। कालू भाई हमारा साथ संघ यात्री, उसके पीछे पबला भाई खड़े हैं। भाई वैसे तो मुख्य मंदिर ये है, मगर उसके पास में ही यहाँ पे एक और मंदिर है। ये भी मोमाई माता जी का ही छोटा मंदिर है। यहाँ पे तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की कुछ मना नहीं है। हम आपको लेके चलते हैं अंदर। माँ मोमाई और बात कीजिए यात्रियों के रुकने के लिए, तो यहाँ पे एक हॉल है। भोजन समारोह में भी इसका उपयोग हो सकता है और रुकने के लिए भी रात को। और पास में यहाँ के महंत होंगे। तख्ती वक्ती तो कुछ लिखाया हुआ नहीं है, मगर अंदाज कर रहे हैं सिर्फ हम भी ऐसा। और सामने भाई कुछ कमरे भी हैं रुकने के लिए और अन्न क्षेत्र। तो भाई ये है यहाँ का अन्न क्षेत्र। सभी यात्रियों को यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है भाई। और ये पास में ठहरने के लिए कुछ कमरे भी है। तो भाई मंदिर के बाहर निकलते ही, मंदिर में मतलब अंदर जाने का रास्ता जो है, उसी रास्ते में यहाँ पे एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है। यहाँ पे खिलौने, इमिटेशन आइटम, नारियल प्रसाद वगैरह सब मिलता है। तो भाई ये मोमाई मोरा मोमाई माता जी मंदिर से हम निकल गए। अभी यहाँ पे 2 मंदिर है। मुख्य मंदिर यहाँ से थोड़ा आगे है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। तो अभी इस वक्त हम जा रहे हैं उस मंदिर की ओर। और वहाँ पे जाके आपको वहाँ का इतिहास वगैरह सब बताते हैं। तो ये भाई मुख्य मंदिर है, मंदिर के पास वाला। यहाँ पे इस वक्त हम पहुँचे हैं। और यहाँ पे बाहर एक बाजार छोटा सा लगा हुआ है। खिलौने, प्रसाद वगैरह सब यहाँ पे मिलता है बाहर ही। यहाँ से सीधा मुख्य मंदिर का द्वार भाई है। यहाँ पे अंदर आते ही दाएं हाथ पे पड़ता है श्री गणेश जी का मंदिर। बाएं हाथ में बैठे हनुमान जी महाराज। इस वक्त भाई मंदिर का काम तो फिलहाल चालू है, पुनः निर्माण। काफी सारे श्रद्धालु भाई यहाँ पे आए हुए हैं इस वक्त।
भाई यहाँ पे माता जी की मन्नत पूरी करने के लिए लोग चुनरी वगैरह सब बांधते हैं। जैसे हम मंदिर के अंदर भी शूट करने वाले थे, मगर यहाँ पे मंदिर में अंदर शूट करने की मना है, अनुमति नहीं मिली, तो फिर नहीं शूट कर पाए हम। सामने भाई स्नानागृह है और यहाँ पे पास में भोजनालय है। ठहरने के लिए भाई इस पेड़ के पीछे कमरे हैं, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे हॉल की सुविधा है भाई। और ये पुराने मंदिर का पुराना काटमार, सामने शौचालय है और पेड़ पौधे भाई देखो अंदर मंदिर के अंदर। ठंडक की ठंडक बनी रहती है धूप के टाइम भी भाई। यहाँ पे मंदिर के सामने भाई यहाँ पे हवन कुंड चालू है, श्रीफल वगैरह सब इसमें होमते रहते हैं। और यहाँ पे यात्री दर्शनार्थी जो भी है वो सब श्रीफल वगैरह बधरने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है मंदिर के एकदम सामने ही। और भाई नया मंदिर जो बनने वाला है इसका काम चालू है, पत्थर वगैरह सब में कोतरने काम चालू है इस वक्त। बड़ा ही आलीशान और शानदार मंदिर बनने वाला है भाई यहाँ पे अभी। और ये देखो भाई यहाँ पे कार नहीं, यहाँ कार है और पारस फोटो खिंचवाने के लिए उतावला हो रहा है मर्सिडीज के पास में। मंदिर से भाई पीछे की ओर जलाशय जैसा शायद है और उसके बगल में एक शिव मंदिर है। ये अभी भाई देखने लायक है। तो उस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ पे बबला भाई, आगे जयेश भाई, कारू भाई, प्रदीप भाई और ये हमारा लालू सबसे चरिता। चलो अरे बबला भाई, बबला भाई की मौज देखो भाई, वाह बबला भाई वाह। तो भाई यहाँ पे मंदिर के पास में एक झील है, झील के पास श्री बिलेश्वर महादेव मंदिर। इसका भी कुछ ना कुछ इतिहास तो रहा होगा मगर हमें मालूम नहीं। और भाई ये देखो, आपने कई सारे शिव मंदिर देखे होंगे मगर यहाँ पे शिव मंदिर के अंदर 2 लिंग है। इसके बारे में हमने बाहर 1-2 आदमी से पूछा था मगर किसी को मालूम नहीं था इसके बारे में। भाई लोग यहाँ पे मोमाई माता जी अतिथि गृह और यहाँ पे प्रसादालय है जो कि इस वक्त चालू है और हम भी प्रसाद लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। प्रसाद यहाँ पे बैठ गए हैं, फिर सब लोग प्रसाद ले लेते हैं, बाद में यहाँ से निकलते हैं। लाला भी हमारा आ गया। तो भाई अगर मंदिर के बारे में बात की जाए तो कुछ इस प्रकार है। मोमाई माता जी का जो प्रागट्य है, प्रागट्य के बारे में किंवदंती इस तरीके से है, विष्णु भगवान के कान में से 2 राक्षस निकले थे। जब विष्णु भगवान योग तपस्या में थे उस वक्त, तो फिर वो राक्षस घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास गए। तो उस वक्त वहाँ पे ब्रह्मा जी खुद तपस्या में लीन थे और वो तपस्या किसकी कर रहे थे? महामाया की। तो राक्षसों ने वो नाम सुन लिया महामाया। फिर उन दोनों ने निर्धार किया कि हम भी महामाया को प्रसन्न करेंगे। तो वो दोनों भी तपस्या में बैठ गए। तपस्या करते करते महामाया प्रसन्न हुई और उनसे बोला क्या चाहिए आपको। तो दोनों ने शक्तिशाली और अमर होने का वरदान मांग लिया। तो माता जी ने तथास्तु कह दिया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, माता जी ने उनसे एक और वचन दिया था कि अपनी शक्ति का तुम दुरुपयोग नहीं करोगे, अगर दुरुपयोग करोगे तो फिर मैं तुम्हारा संहार कर दूंगी। फिर धीमे धीमे क्या था, राक्षस होते हैं भाई, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। फिर ब्रह्मा जी को, खुद स्वयं ब्रह्मा जी को उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया। तो ब्रह्मा जी उनके सामने युद्ध करने लगे, मगर महामाया का उनको वरदान था
तो ब्रह्मा जी पे दोनों राक्षस भारी पड़ने लगे। फिर ब्रह्मा जी वहाँ से विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जाने के बाद देखा तो विष्णु भगवान भी योग निद्रा में लीन है। फिर ब्रह्मा जी फिर चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। धीमे धीमे ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की, मगर इससे भी विष्णु भगवान नहीं उठे। मगर उनके मुख की वराड़ में से माता जी बाहर आए। उसी तरह उनका नाम मोमाई पड़ा। फिर मोमाई माने ही इन राक्षसों का वध किया था। वैसे भाई ये जो मैंने आपको लोकवायिका बताई किसी पुस्तक में या किसी पुराण में, इसके बारे में तो हमने कुछ सुना नहीं है, मगर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके मुंह से ही मैंने ये सब सुना था। लोकवायिका किवंदिती आप जो भी कहेंगे उसी हिसाब से मोमाई माँ का प्रागट्य हुआ। फिर मोमाई माँ कई सारे ज्ञातियों के कुल देवी है, जिसमें जाडेजा, आहिर, वाणंद, सोनी, भरवाड़, रबारी, कई सारे ज्ञातियों के कुल देवी माता जी है। उसी तरह जब राजवी शासन था तो उस वक्त जाडेजा मोमाई माँ को बहुत मानते थे, और जाडेजाओं का भाई शासन था सौराष्ट्र कच्छ की धरती पर। तो माता जी जो है जाडेजाओं का बहुत काम करते थे। काम मतलब उनके समक्ष रूबरू बातचीत करते थे, और उन पर अगर कोई मुसीबत आने वाली हो तो माता जी उन्हें पहले ही बता देते थे कि आपके पर यह मुसीबत आने वाली है, यहाँ से आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है, इस साल अकाल पड़ने वाला है। तो सब सुखी से रह रहे थे। माता जी की असीम कृपा थी उन लोगों पर। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, समय चक्र चलता गया, उसके हिसाब से नई पीढ़ी जब आने लगी तो नई पीढ़ी क्या है थोड़ी ऐश आराम में चली गई और माता जी को धीमे धीमे भूलने लगी। फिर उसके बाद भाई क्या था, माता जी की कृपा से तो सब हो रहा था। तो आमने सामने लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे। फिर उसमें से कुछ समझू लोग थे, उन्होंने निर्धार किया कि क्यों ना इस माल मिलकत को छोड़ के चले जाए, झगड़े तो रोज के ख़त्म हो जाए। तो फिर वो लोग चले गए और चलने का निर्धार किया उन्होंने सौराष्ट्र से कच्छ की ओर। तो वो लोग कच्छ की ओर निकल गए। तो कच्छ की ओर आते आते साथ में खाना वगैरह सब लेके निकले थे, पानी वगैरह सब। मगर कच्छ तो भाई उस वक्त रण था, तो रण में सारा खाना ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, और गर्मी भी भाई जोरदार थी। तो सब लोगों ने एक जगह रुकने का निर्धार किया। रुके, मगर वहाँ पे भी कुछ पानी नहीं था भाई, रण में तो कहाँ से पानी मिलेगा। सब चिंतित हो गए और फिर सबको याद आया कि हमने हमारी माता जी को छोड़ दी है, मतलब कुलदेवी को हमने छोड़ दिया, उसी वजह से शायद इसका प्रकोप है। फिर सच्चे मन से सबने प्रार्थना की। तो माता जी वहाँ पे सोने की, जो माता जी का वाहन है वो ऊँटड़ी है, तो माता जी उस ऊँट पे सवार होके आए, सोने के ऊँट पे। माता जी को देखकर सब पहचान गए कि ये हमारे माता जी, ये 16 साल की सुंदरी के स्वरूप में माता जी ने दर्शन दिए थे। फिर सब ने माता जी के पैर पकड़ लिए। माता जी उन पर प्रसन्न हुई और उनसे कहा कि आप यहाँ से आगे बढ़ते जाइए। पानी वानी पिलाया था, खाना खिलाया सबको। फिर माता जी ने कहा उनको कि आप यहाँ से आगे चलते जाइए, मेरी जो ऊँटड़ी है वो आपसे आगे चलेगी, और जहाँ पे ये रुक जाए, मतलब जहाँ से अदृश्य हो जाए, वहाँ पे आप नगर बांधना और वहाँ पे आप ठहरना, वहाँ पे आप रहने का शुरू कर देना। तो वो लोग चलते चलते इस स्थान पे आए थे जहाँ पे अभी मोमाई मोरा गांव है। यहाँ ऊपर जो टिम्बा हमने दिखाया था आपको, मंदिर वगैरह सब पहले, तो वहाँ पे आने के बाद अचानक से कहीं गायब हो गई ऊँटड़ी। तो सब लोगों ने वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे बावर वगैरह जाली जाखरा जाली पेड़ वगैरह सब था। तो उसमें उनको किसी को मिली नहीं मूर्ति, वो मतलब ऊँटड़ी किसी को दिखी नहीं। सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर आगे और तपास करने के बाद उनको वहाँ से स्वयंभू माता जी की मूर्ति और त्रिशूल और माता जी की चुनरी मिली। फिर सबने निर्धार किया कि इसी जगह माता जी ठहरने के लिए हमें बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये मंदिर बंधवाया, छोटा सा तो उस वक्त मंदिर बंधा था, और सब लोगों ने गाँव बसाया मोमाई मोरा। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, उस वक्त यहाँ पे थोड़े सालों के बाद शासन था राह खेंगार जी। राह खेंगार जी कच्छ के एक बहुत ही बड़े शासक हुआ करते थे, और उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत अच्छे राजवी थे। तो उनका माता जी ने कोई अच्छा काम किया था, उन्होंने कुछ काम निर्धार किया था, और माता जी ने वो काम, माता जी की कृपा से वो काम पूरा हुआ था। फिर राह खेंगार जी ने यहाँ पर माता जी का पुनः मंदिर बनवाया, और इसी तरह ये चलता आ रहा है भाई। एक मंदिर ऊपर है, एक मंदिर नीचे है, और ऊपर मंदिर में 2 मुख वाले माता जी है, नीचे माता जी के मंदिर में 1 मुख है। उसके बारे में जब मैंने यहाँ पे किसी को पूछा तो मुझे ऐसा बताया गया कि जाडेजा कुटुंब के कुलदेवी माता जी पहले थे, मतलब अभी भी है, और आशापुरा माँ को भी पूछते हैं।
तो वहाँ पे जो जो मुख वाले माता जी है उसमें से एक आशापुरा माँ है, दूसरे है मोमाई माँ। तो भाई यह था मोमाई मोरा मोरागढ़ का इतिहास। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ मोमाई लिखिए। और चलो दोस्तों अभी थोड़ी देर में पैसेंजर तो मेरे आने वाले हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ सीधा माटेल की ओर। माटेल भी खोड़ियार माँ का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं। और उसके बाद हमारा प्लान है जड़ेश्वर जाने का। जड़ेश्वर वाकानेर से लजाई पाटिया जो आता है उसके बीच में एक मंदिर पड़ता है, शंकर भगवान का मंदिर है थोड़ा पहाड़ी पे, मगर उसके लिए तो शायद टाइम रहे ना रहे। माटेल तो हम पक्का यहाँ से जाने वाले हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो भाई लोग इस वक्त हमें सूरजबारी और मालिया के बीच में हैं, और यहाँ पे होटल आती है वडवाड़ा। कई बार हम यहाँ पे इसके पहले भी रुक चुके हैं। रोड पे ही टपरी लगी हुई है चाय की, जय वडवाड़ा टी स्टॉल। और मैं गजब चाय मिलती है यहाँ पे। तो चाय पी रहे हैं सब बबला वाले हमारे। તમે બહુ બહુ દળિયા હો हाँ, વहाँ ભણતી હતી ને हाँ। આને દઈ દેજે ભાઈ पर्स पाए કઈ હીરો આને પેલા દેજે થોડી કામ કેટલી ભરી અંદર બે પીવી। तो भाई इस वक्त टाइम हुआ है 5:30 और हम पहुंच गए माटेल। वैसे तो हम आधा घंटा पहले पहुंच गए थे, मगर ट्रैफिक भाई तगड़ा था। गाड़ी यहाँ पे मंदिर के पास से ही बाहर लाने में मुझे आधा घंटा जितना टाइम लग गया। फिलहाल सारे पैसेंजर गए हैं दर्शन के लिए और मैं खड़ा हूँ यहाँ गाड़ी पे। तो चलो अभी मैं आपको मंदिर दूर से ही दिखा देता हूँ। ये जो भाई आप त्रिशूल देख रहे हैं, यहीं पे ही माता जी का मंदिर है, माँ खोड़ियाराय। और ये जलाशय जिसे माटेलियो धरो कहते हैं। तो भाई लोकवायिका के मुताबिक यहाँ पे माँ खोड़ियार इन्होंने कई परिचय दिए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। गुजरात एक ऐसा राज्य है यहाँ पे कई देवस्थान आए हुए हैं और हर देवस्थान की एक अलग कहानी है भाई। तो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे पनीहरिया पानी लेके जा रही है। पूरा माटेल गांव इसी जलाशय से पानी पीता है, इसे माटेलियो धरो कहते हैं। और आज तक भाई पूरा रिकॉर्ड है, गुजरात में हर साल मतलब जब गर्मियों का मौसम आता है तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर जगह क्षेत्र में पानी की अछत का सामना करना पड़ता है पूरे गुजरात को। मगर ये जो पानी पीछे आप देख रहे हैं कभी भी सूखा नहीं है भाई। और एक बार किसी शासक ने, राजा ने यहाँ पर कोशिश की थी, मगर माताजी ने वहाँ पे पर्चे अपरम पार दिया और शासक की हर कोशिश नाकाम रही। तो माताजी के भाई ऐसे अनेकों पर्चे हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ का जो पानी है वो कोई भी किसी बर्तन में डालकर डायरेक्टली पीता है, कोई मतलब कपड़ा या जाली कुछ रख के गाड़ने के बाद नहीं पीता, ऐसे डायरेक्टली ये पानी पीता है भाई। और भाई एक दंत कथा के मुताबिक यहाँ पे पानी कभी सूखा नहीं है और इसके नीचे ही माँ खोड़ियार का सोने से बना हुआ मंदिर है, मगर पानी अभी तक सूखा नहीं और मंदिर अभी तक किसी को दिखा नहीं। तो भाई ऐसे ही है माँ खोड़ियार की जगह, यहाँ पे कई पर्चे है। और मंदिर के अंदर भाई माँ खोड़ियार, आवड़ाई, होलबाई और बीजबाई 4 मूर्तियाँ है भाई। तो कभी भी आप यहाँ पे आइए। वाकानेर से वैसे 17 किलोमीटर की दूरी पर है। मोरबी वाकानेर जो है यहाँ से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता भी भाई एकदम पक्का आरसीसी वाला है यहाँ तक आने के लिए। पहले थोड़ा बहुत ख़राब था, मगर फिलहाल यहाँ तक आने के लिए आरसीसी रोड है। तो जब भी भाई इस तरफ से आप गुजरे एक बार दर्शन के लिए अवश्य आइए। बड़ी रमणीय, ऐतिहासिक और परिचय वाली जगह है भाई। तो एक बार कमेंट में माँ खोड़ियार लिख दीजिएगा भाई। माँ खोड़ियार आपका भी मनोकामना पूर्ण करेगी भाई। तो चलो अभी आधे घंटे पौने घंटे के बाद पैसेंजर आएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और फिलहाल हमने प्लान किया यहाँ से जाने का जड़ेश्वर, जो कि रास्ते में ही पड़ेगा, मगर वो लगभग जैसा है 50-50, क्योंकि टाइम अभी फ़िलहाल बहुत हो गया। 5:30 तो फिलहाल बज गए हैं। यात्रियों को वापस मुड़ने में भी 6 आसपास हो जाएगा। और यहाँ से गाड़ी बाहर निकालने में आज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, तो 6:30-7 जितना टाइम तो मेरे ख्याल से यहाँ माटेल के बाहर निकलते मेरे को टाइम हो जाएगा। तो उसके बाद भाई जाना थोड़ा कठिन रहेगा। कठिन मतलब वहाँ पे शाम को मंदिर बंद होने की संभावना है। थोड़ा हिल स्टेशन जैसा है, गाड़ी वहाँ तक चली जाती है, मगर थोड़ा बहुत हिल स्टेशन जैसा है। तो यात्रियों के आने के बाद डिसाइड करते हैं अगर वहाँ पे जाना है तो जाएंगे, वरना सीधा जामनगर वैसे यहाँ से 200 किलोमीटर के अंदर पड़ेगा। तो फिर रात को ही पहुँच जाएंगे। रात को सारी सवारियाँ खाली हो जाएगी, हम भी रात को अपने घर पे चले जाएंगे। तो चलो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं पैसेंजर्स का यहाँ पे, और चमत्कार जगह में बैठ के यहाँ का आनंद लेते हैं। तो भाई लोग फिलहाल टाइम हुआ 6:30 बजे है
और यात्री वापस आ गए हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। जड़ेश्वर और जाने का प्लान कंफर्म हो गया है, तो धुआं चौकड़ी होके ही जाते हैं। शॉर्टकट लेने का सोच रहे थे, मगर अभी शॉर्टकट नहीं जाएंगे। फिर से एक भाई ने मना किया, शॉर्टकट मत जाओ, सीधे ही चले जाओ। तो अभी सीधे ही जा रहे हैं धुआं चौकड़ी से वाकानेर की ओर, वहाँ से जड़ेश्वर सीधा जामनगर वाला हाईवे मिल जाएगा फिर हमें। तो भाई इस वक्त हम जड़ेश्वर पहुँचने को आए, स्टेशन पे गाड़ी फिलहाल चला रहे हैं। पूरा एकदम पहाड़ी पे है। लीजिए आप लाइटिंग देखिए भाई। इस वक्त हम हिल स्टेशन पे, वैसे है छोटा सा ही, व्यवस्था भाई अच्छी है, रोड भी एकदम चौड़ी है और लाइटिंग भी है भाई। यहाँ पे तो पैदल यात्री कोई आते हैं रात के दौरान तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होती। इस तरफ भाई जड़ेश्वर मंदिर, और भाई हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जड़ेश्वर महादेव मंदिर। तो भाई ये है जड़ेश्वर महादेव मंदिर। वैसे यहाँ तो मंदिर बंद है, हम पहुंचे थोड़ा लेट, मंदिर बंद हो गया था। और भाई मंदिर एकदम भव्य है। गौशाला भी है गायों की। गाय देखो भाई, ऐसे गाय गिर गई है। तो भाई मंदिर में भी इस टाइम रात रुकने की और भोजन समारंभ की व्यवस्था सारी है, मगर यहाँ पे पहले लिखवाना पड़ता है अगर आप यहाँ प्रसाद लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की अवर जवर मर्यादा में है, तो प्रसाद का ज़्यादा बिगाड़ ना हो, इसी वजह से यहाँ पे आपको पहले बुकिंग करवाना पड़ता है। हमें वो मालूम नहीं था, तो प्रसाद को अभी रास्ते में लेंगे हम। रुकने के लिए भी यहाँ पे भाई कमरे बमरे सब व्यवस्था है। और अगर इतिहास की बात की जाए इसकी, तो ये मंदिर लगभग 5-6 हज़ार साल पुराना है। पांडवों के काल का, पांडवों ने भी यहाँ पे पूजा की थी ऐसा माना जाता है। और दूसरा एक किंवदंती भाई ये है लोकवाई का, कि जामनगर के जो पुराने राजा थे उनके साथ ये मंदिर काफ़ी सारा जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका इसके पहले का अवतार में वो ग्वाला थे। और यहाँ मंदिर के आसपास भाई पहले तो मंदिर उधर कुछ हुआ नहीं करता था, ऐसे ही बंजर ज़मीन थी, यहाँ पे शिवलिंग था और जंगल के अंदर। तो उस वक्त भाई क्या हुआ, अगले अवतार में वो ग्वाला थे, वो गाय चराया करते थे। और यहाँ पे भाई एक गाय आती थी और शिवलिंग के ऊपर अपने ऑटोमेटिक दूध दे के चली जाती थी। तो जिस मालिक की वो गाय थी उसने फरियाद की उस ग्वाले से कि भैया तुम हमारे गाय से दूध निकाल रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो वो बोला मैं तो भाई नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके पीछे यहाँ पे एक बार आके देखता है तो उसे मालूम पड़ता है गाय अपने आप यहाँ पे दूध देती है और यहाँ नीचे एक शिवलिंग है। फिर उसे भक्ति लग गई और वो ग्वालापन छोड़ के वो भक्ति करने लगा। फिर उसे कुछ सूझा कमल पूजा करने के बारे में। कमल पूजा में भाई क्या होता है, आखिर में आपको आपका शीश महादेव के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। तो उस ग्वाला ने यहाँ पे अपना शीश महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे अगले जन्म में राजा बनाया। वो तो भाई घटना पहले घट गई, उसका शीश वहाँ पे पड़ा रहा। उसके शीश के ऊपर एक पेड़ उगा। फिर जब भी वो पेड़ हिलता था तो उसके सिर में कुछ अजीब सा वो महसूस होने लगता था। दूसरे जन्म में तो वो राजा बन गया था। फिर वो समझ नहीं पाया। फिर किसी संत के पास उसने बात की, संत ने उसे बताया तुम्हारा अगला अवतार एक ग्वाला का था और तुम्हारे साथ यह घटना हुई है, अब तुम वहाँ पे जाओ, वो मंदिर बनाओ, फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो ये जाम साहब ने यहाँ पे मंदिर बनवाया फिर से, और तब से जगह बहुत ज़्यादा विकसित हुई है भाई। तो ये जो लोकवायिका थी मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए जय जड़ेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव हर। तो भाई इस वक्त टाइम हुआ 10:30 और हम पहुँचे हैं फला गाँव, हमने पास किया। और ये यहाँ पे गोपाल होटल आती है, खाना खाने के लिए रुके हैं भाई यहाँ पे इस वक्त।
तो फिलहाल तो भाई यहाँ पे वेटिंग है, थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा 10-15 मिनट, उसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। सो गैस खाना वाना खा के हम निकल गए हैं और फिलहाल हमें जामनगर बाईपास में पैसेंजर को हमें डेस्टिनेशन जो छोड़ना है जिस जगह पे, वो जगत नाका के पास, जामनगर जो सांधिया पुल जिसे कहते हैं इसके पास में ये पड़ता है। अभी यहाँ से तकरीबन पड़ेगा 5 से 7 किलोमीटर। तो 10 मिनट में अभी यहाँ से पैसेंजर उतार के हम निकल जाएंगे हमारे गांव की ओर। यहाँ से मेरे गांव जाने का रास्ता पड़ेगा 1.5-2 घंटे के आसपास। तो दोस्तों ऐसी रही अपनी कच्छ यात्रा। पूरी यात्रा में भाई कहीं पे भी माता जी की हमारे पर असीम कृपा रही थी। कहीं पे भी हम किसी भी वजह से गाड़ी में भी और यात्रा में भी कहीं में कोई अड़चन नहीं आई। शांति से हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई भाई, और बड़ा आनंद आया। वैसे भी भाई जब भी ऐसे भाड़े लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ना ही लोडिंग का टेंशन, ना ही बोरिया वगैरह सब रखने का टेंशन, अपने आप सब चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, हम ट्रिप करके वापस आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है ऐसी ट्रिपों में भाई। तो दोस्तों वैसे हम कच्छ में काफ़ी सारी जगह मिस कर चुके हैं, क्योंकि भाई एक तो समय मर्यादा थी। कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा देवस्थान लेने थे। ऊपर से भाई जिन लोगों को हम लेकर गए थे उनके कुल देवी थे मोमाई माँ, तो वहाँ पे भी हमें खास जाना था वगैरह सब कई प्रश्न थे। तो उसी वजह से भाई हम काफ़ी सारी जगह पे नहीं जा सके। वैसे भाई अगर पूरा कच्छ घूमना हो आराम से, सफ़ेद रण हो, विजय पैलेस, मांडवी बीच, ये सब जगह हम नहीं जा चुके। मेकर दादा का जन्म स्थान, मेकर दादा की समाधि, एक काला डूंगर करके है, पाकिस्तान बॉर्डर है। उसके बाद थोड़ा वहाँ से आगे जाते हैं वाव भाभर की ओर, सुई गाम के पास एक नरेश्वरी माता जी का नड़ा बेट, बहुत ही देखने लायक मंदिर। ऐसी कई जगह भाई हम मिस कर चुके थे, मगर जहाँ पे भी गए बड़ा आनंद आया भाई। आपको हमने सब बताया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। और आप भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल सिलेक्ट कीजिए, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको ओम नमो नारायण, राम राम, जय द्वारकाधीश, जय महाकाल, जय माँ मोगल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।